सजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में तो हर साल पूछा हुआ है ना। ध्यान से देखिएगा इसको। पहले तो इसका डेफिनेशन समझ लो, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होता है। होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी कब बनता है? देखिए कब बनता है, जब कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक बार फिर देखिए, कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्राप्त श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। अब यहाँ देखेंगे आप, कार्बन की संख्या एक एक बढ़ी है तो H की संख्या दो दो बढ़ी है। इसके अणुभार को अगर देखें तो कार्बन का अणुभार होता है 12 और 4H का 4 होगा, क्योंकि एक H परमाणु का परमाणु भार 1 होता है और कार्बन के एक परमाणु का परमाणु भार 12 होता है। तो कार्बन का परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट 12 और 4H का 4, तो 12 और 4 16। मेथेन का परमाणु भार कितना आ गया? 16। अच्छा, अब 16, अब इतना कितना आ जाएगा? यहाँ 2 कार्बन है, एक का 12 होता है तो 12 दूना 24 और 6 30, इसका 30 परमाणु भार आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 3 36 और 36 8 44, 12 चौको 48, 48 10 58, 12 25 60, 70 72, इसका 72 आ गया। 12 छक्का 72, 72 14, 72 14 86 होगा, 86, और 12 सत्ती 84, 6 84 6 80 90 होगा, 90 आए 100 60 100 होगा। अब देखिए हमने क्या किया, कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो जो श्रेणी प्राप्त हो रही है उसे क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे, इस मेथेन में और इस एथेन में किसका डिफरेंस है? CH2 का। यहाँ पे 1 C, यहाँ पे 2 C, 1 C बढ़ा लिख दिया, 4H, यहाँ पे 6H, 2H बढ़ा लिख दिया। मतलब मेथेन में और एथेन में किसका अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। हाँ, मेथेन और एथेन में किसका अंतर है? CH2 का, लिख दिया। फिर वैसे ही एथेन और प्रोपेन में किसका अंतर है? CH2 का। फिर प्रोपेन और ब्यूटेन में CH2 का, ब्यूटेन और पेंटेन में CH2 का, पेंटेन और हेक्सेन में CH2 का, हेक्सेन और हेप्टेन में CH2 का। मतलब सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत मेंबर्स के बीच में किसका अंतर होता है? CH2 का। और परमाणु भार देखें तो इनके परमाणु भार में किसका अंतर है? 14 का। देखो आप सब में 16 14 16 14 30 30 14 44 44 14 58, तो इनके परमाणु भारों में भी किसका अंतर है? 14 का। अच्छा, और 2 मेंबर्स के बीच किसका अंतर है? CH2 का। तो इसका परमाणु भार भी कितना होगा? 14। देखो यहाँ पे 14, इसे ही क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। तो ये किसकी सजातीय श्रेणी है? एल्केन की। किसकी है? ये एल्केन की है, ये एल्केन की सजातीय श्रेणी है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2। ये क्या है? एल्केनों की सजातीय श्रेणी है। इसी प्रकार से एल्कीन की भी सजातीय श्रेणी होती है
और एल्काइन की भी होती है। अगर हम एल्कीन की देखें, इनका फार्मूला होता है CnH2n, इनका होता है CH2 एंड CH2, मतलब C2H4, ऐसे लिखो C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7 एंड H14। अब इनके दो मेंबर्स के बीच में किसका डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? CH2 का ही डिफरेंस है, सब में CH2 का ही डिफरेंस है, सब में क्या है? CH2 का ही डिफरेंस है। इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट 24, 36, 30 हो गया। इसका 12 3 36 और 42 कितना हो गया? 12 3 36 6 42, 12 का यंत्र कैसे हो गया यहाँ पे? 24 36, 12 दूना 24, 4, ओहो 28 होगा ना यहाँ पे, हम भी कह रहे हैं क्या है 28, 24 4 28। हाँ, अब इनके बीच डिफरेंस, हाँ अब कितना हो जाएगा? 12 चौको 48, 8 56 ओ 66, 12 चौको 48, 2 50, 66, हाँ 66 होगा। अब इनके बीच डिफरेंस भी कितना होना चाहिए? 14 का, देख लो 14 का होगा। वैसे सबके बीच क्या होगा? 14 का डिफरेंस होगा। और इसका जो CH2 है, इसका भी एटॉमिक वेट क्या होगा? 14 होगा। तो क्या हो गया? एल्कीन का, एल्कीनों की सजातीय श्रेणी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एल्काइंस का। एल्काइंस की सजातीय श्रेणी देखें अगर, पहले इनके फार्मूला देख लो, CnH2n-2, ये एल्कीन का फार्मूला हो गया। सजातीय श्रेणी देखें तो C2H2, C3H4, C5H6, C6H8, C7H10 होगा ना, H10, C8H12। अब इसको ओपन करके बना लो बेटा, यहाँ बना देता हूँ। कितने C हैं? 2, और कितना H है? 2। तो इनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड आ ही जाएगा, देख लो, एल्काइन। ओके, कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये एल्काइन हो गया। अब इनके एटॉमिक वेट को देख लो। तो पहले इनके बीच डिफरेंस क्या है, कितने एटम्स का डिफरेंस है वो देख लो। यहाँ पे 1 C, यहाँ पे 3 C, 1 C का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 2 H, यहाँ पे 4 H, किसका डिफरेंस आ गया? ओह सॉरी, यहाँ 2 यहाँ 4, तो डिफरेंस किसका है? 2 का। अब इनका एटॉमिक वेट है 12, इनका एटॉमिक वेट है 2, 12 to 14, ठीक है। सबके बीच वही है, CH2 का ही डिफरेंस है, CH2 का ही डिफरेंस है, CH2 का ही डिफरेंस है, देखो। और एटॉमिक वेट के हिसाब से डिफरेंस देखें तो सब में क्या होएगा? 14, 14 और 14। तो ये क्या हो गया? एल्कीनों की सजातीय श्रेणी होगी, है ना। ऐसे एल्कोहलों को भी, एल्कोहलों की भी क्या होती है? सजातीय श्रेणी होती है। जैसे हम एल्कोहल की बात करें, अगर एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल्स की बात करें, तो इनका फार्मूला होता है CnH2n+2+O। इसको एल्कोहल को ROH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे R क्या है? एल्किल समूह है, ठीक है। इसका एक और फार्मूला होता है एल्कोहल का, CnH2n+1+OH, ठीक है ना। ये एल्कोहलों का फार्मूला हो गया। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। इस फार्मूला के लिए n की वैल्यू क्या रखो? 2 रख के बनाओ। इससे बना लेते हैं पहले, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो C2 हो गया,
और यहाँ पे H2 इंटू 2 4 2 6 H2 6O। अब देख लो, इसको अरेंज कर लो, CH3 CH2 OH क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। 2C 1 1C 2C 3 2 5 1 6H 2C 6H और 1O। इससे भी बना के देख लो बेटा, इससे भी बना के देख लो, इससे CnH2n प्लस 1 प्लस OH से n की वैल्यू 2 है तो C कितना आ जाएगा 2, और n की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा H4 और प्लस 1 5 प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा OH, तो क्या हो गया C2H5OH, एथिल अल्कोहल आ गया। तो एल्कोहलों का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अगर देखें तो इनका भी क्या हो जाएगा, सजातीय श्रेणी हो जाएगा। जैसे देखो CH3OH, अब यहाँ क्या हो जाएगा C2H5OH। डिफरेंस कितना है बेटा, 1C यहाँ पे 2C यहाँ पे, 1C का डिफरेंस, और यहाँ पे कितना H है 3 1 4, यहाँ पे 5 1 6। देख लो डिफरेंस आया कि नहीं आया। वैसे देखो अगर तीसरा मेंबर है इसका C3H7OH, कितना C है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, डिफरेंस कितने का 1 का, 5 1 6H और यहाँ पे 6 7 और 1 8H, 6H यहाँ पे है 8 है, डिफरेंस कितने का, तो ये क्या हो जाएगा एल्कोहलों का सजातीय श्रेणी हो जाएगा। ऐसे एल्डिहाइड का भी हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी की विशेषताओं को अगर देख लिया जाए, सजातीय श्रेणी की विशेषताओं को अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। 2-3 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों का सूत्र एक ही होता है। जैसे अगर एल्केन की बात करें, एल्केनों के सजातीय श्रेणी का, तो सभी का एक ही सूत्र होगा CnH2n प्लस 2। अगर एल्कीन डबल बॉन्ड वाले की मतलब एल्कीन की सजातीय श्रेणी की बात करें तो सभी सदस्यों का एक ही फार्मूला होगा CnH2n। अगर एल्काइन की बात करें तो सभी का क्या होगा, एक ही फार्मूला होगा CnH2n माइनस 2। ठीक है ना। मतलब सजातीय श्रेणी के किसी एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक ही सूत्र होता है, अर्थात सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सूत्र द्वारा बनाया जा सकता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हो गई बेटा कि सजातीय श्रेणी के कुछ मेंबर को पढ़ लिया जाए, सजातीय श्रेणी के कुछ मेंबर को पढ़ लिया जाए तो बाकी मेंबर्स का ज्ञान हमें अपने आप हो जाता है। मतलब अध्ययन में क्या हो जाती है, हमें सुविधा मिल जाती है, सहूलियत मिल जाती है। ठीक है। पहली विशेषता क्या थी कि इनका सबका फार्मूला एक होता है, एक ही फार्मूले से सब बनाए जाते हैं। दूसरा हो गया कि इनके किसी एक दो मेंबर को पढ़ लो, बाकी सबका ज्ञान हो जाएगा, है ना। अगली विशेषता है इसका कि एक सजातीय श्रेणी के जितने भी मेंबर होंगे सबके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है। अगला है बेटा कि एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को समान विधियों द्वारा बनाया जा सकता है ना। तो आज यही वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास होगी हमारे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को लेकर के। कार्बनिक यौगिकों की संख्या विशाल है, 29 लाख के आसपास है, तो इनको याद करना बहुत मुश्किल है। तो IUPAC ने क्या बताया है, इनको
नाम लिखने का उपाय बताया है, क्योंकि ये जहां भी आते हैं याद नहीं करते हैं इनको, आईपीएससी के नियमों के हिसाब से उनका नाम लिख के हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि याद करना मुश्किल है। 29 लाख कंपाउंड्स को याद करना असंभव जैसा है ना। तो आईपीएससी के नियम को कल पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप खुश रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।